कर्म विनाशक है, ये शांति प्रचारक है, इसका सुमिरन कर ले तू, ये शिव सुख कारक है। अरिहंतों को नमन है, सिद्धाचार्यों का सुमिरन है, उपाध्यायों साधुओं का शुभ मंगलाचरण है। जन्म के अच्छे कर्म मेरे कि मुझे जैन कुल परिवार मिला, अरिहंत प्रभु की शरण मिली और सिद्ध मुनियों का प्यार मिला। जय जैन। As we all know, साधु मार्ग की समता महिला प्रोफेशनल फोरम is presenting on कर्म की अदालत and we have already gained great knowledge on Mohniya and Vedniya कर्म in our previous sessions. So now it's time to move on to the most important karma, which is the root of the karma tree, that is Jnanavarniya and Darshnavarniya karma. We, Mumbai Gujarat Anchal, would like to take you on a boat ride where we will have interactive sessions in the form of questions and answers, where our members will ask questions from our speakers on Jnanavarniya and Darshnavarniya karma. So let's begin. हमारे आसपास कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई इंटेलिजेंट है तो कोई स्टडीज में बहुत ही वीक, किसी की वाणी में ओजस है तो कोई गूंगा बहरा है, किसी के नेत्र बहुत ही सुंदर है तो कोई नेत्रहीन है। क्या इस पर कभी किसी ने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? क्यों हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं? क्या सभी कर्मों का फल भोगना जरूरी है? प्रत्येक जीव की गति, मति, कृति, संस्कृति एवं आचार विचार में भेद है, तो प्रश्न उठता है कि कौन है इसका कलाकार जिसने इतनी कुशलता से सबका कलात्मक रूप से निर्माण किया है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है कर्म सिद्धांत में। ये जो विविधताएं एवं विचित्रताएं हैं, ये कर्म के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये जो भेद है प्राणियों के, वे उनके कर्मानुसार ही तो हैं। आइए कर्म क्या है जानने की कोशिश करते हैं। कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। शब्दकोश में कर्म का अर्थ है क्रियते इति क्रमम, अर्थात जो किया जाए वह कर्म कहलाता है, और व्याकरण कोश में कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करना चाहे वह कर्म कहलाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा गया है, अप्पा कत्ता विकताय दुहायण सुहायण, अर्थात आत्मा ही करता है, विकर्ता है, अपने सुख दुख का कारण स्वयं जीव की आत्मा ही तो है। आत्मा चेतन है तो कर्म पुद्गल है। इस पंचम आर्य में आत्मा क्षण प्रतिक्षण शुभ अशुभ कर्म बांधती रहती है। जैन सिद्धांत के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म में आते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म, और अघाती कर्म में वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक छोटी सी नौका यात्रा पे। आइए। एक रात कुछ मित्र मधुशाला गए और शराब पी ली। पूर्णिमा की रात थी। फिर बाहर निकले तो नशे में चूर थे। आकाश की तरफ देखा। रात तो सुंदर थी ही,
नशे में और भी खूबसूरत लग रही थी। सोचा कि नदी किनारे जाया जाए, नौका सवारी करी जाए। नदी किनारे गए, एक नौका पर सवारी की, पतवारें उठाई और यात्रा शुरू कर दी। आधी रात से ऊपर हो गई। सुबह की ठंडी हवा और सूर्य की किरणों ने उनका नशा कम किया। होश लौट आया तब एक मित्र ने कहा, न मालूम किस दिशा में आए हैं, कितनी दूर आए हैं, अब हमें लौटना चाहिए। कोई उतर के देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं, किस दिशा में पहुँचे। एक मित्र नीचे उतरता है तो कहता है, घबराओ मत, हम रात को जहाँ थे अभी भी वहीं के वहीं हैं। रात भर पतवारें चलाईं, पर एक बुनियादी बात भूल गए। नाव पर बैठे यह ठीक था, पतवारें उठाए यह भी सही था, पतवारें चलाईं यह भी ठीक था, पर एक बात वह भूल गए। वह नौका जिस जंजीर से बंधी थी, जिस खूंटी से बंधी थी, उसे खोलना ही भूल गए। और कितनी भी पतवारें चलाओ सब व्यर्थ है। चित्त की जंजीर को जब तक हम नहीं खोलेंगे वो परम आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। झूठा ज्ञान कभी भी हमें किनारे पर ही रखेगा और वह हमें सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ने ही नहीं देगा। तो इस स्टोरी से आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि इस चित्त की जंजीर को खोलना कितना आवश्यक है। हमारे झूठे ज्ञान के आवरण को हटाना कितना जरूरी है। तो चलिए अब हमारी नौका यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पतवार देते हैं दीपाली जी के हाथ में और जानते हैं उनसे कि ज्ञान और ज्ञानावर्णीय कर्म क्या है। जय जिनेंद्र। श्रेया जी, जय जिनेंद्र सभी को। मेरी आत्मा को भगवान परमात्मा बना दो, जन्मों जन्म से भटकी भव सिंधु से तिरा दो। भव सिंधु से तिराने वाली नाव कौन सी है और सिद्ध शिला पर हमें ले जाने वाली नाव कौन सी है? वो नाव आइए आज हम आपको लेके चलते हैं। वो नाव है ज्ञान की। ज्ञान क्या होता है? आत्मा का स्वभाव कैसा है? आइए हम उन्हीं सभी बातों को आज इस विमेन प्रोफेशनल फोरम के प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं और उस ज्ञान की गंगा पर आपको लेके जाने वाले हैं। जैसे रात का अंधेरा सूरज की रोशनी से चला जाता है, वैसे ही आत्मा पर लगा मिथ्यात्व और अज्ञान का अंधेरा ज्ञान की रोशनी से जाता है। ज्ञान क्या है? हम सभी जानते हैं। आप और मैं डॉक्टर, सीए, सीएस, लॉयर, एमबीए, ये कोई ज्ञान नहीं है। ये तो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड का नॉलेज है। ज्ञान हम बात कर रहे हैं आत्मविज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की। ज्ञान एक ऐसा नेत्र है जो हमें सभी दिशाओं में देखने की शक्ति प्रदान करता है। नाणम सप्तगम चक्षु, ऐसा नेत्र जिसे हम आजू बाजू ऊपर नीचे सभी तरफ देख सकते हैं। जैसे सूर्य की कल्पना प्रकाश के बिना नहीं की जा सकती, वैसे ही आत्मा की कल्पना ज्ञान के बिना नहीं की जा सकती। एक बीज है छोटा सा, उसमें विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है। बस चाहिए उसे साथ किसका? पानी, पवन और प्रकाश का। वैसे ही आत्मा में भी अनंत शक्तियां हैं, उसमें अनंत ज्ञान है। प्रभु से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, ज्ञान इह भविक है, पर भविक है या तदुभय भविक है? प्रभु ने जवाब दिया, हे गौतम, ये ज्ञान इह भविक भी है, पर भविक भी है और तदुभय भविक भी है। मतलब ज्ञान न केवल इस जन्म में, आने वाले जन्मों में तथा उसके आगे आने वाले जन्मों में भी हमारे साथ जाएगा। शरीर हमारे साथ नहीं जाने वाला, पर ज्ञान हमारे साथ आने वाले भवों में भी साथ चलने वाला है। आइए अब समझते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। ज्ञान वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है मति ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान,
चौथा मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है, इसे सेंसरी नॉलेज कहते हैं। दूसरा श्रुत ज्ञान। श्रुत मतलब शब्द, जो सुने जाते हैं वो होते हैं शब्द। मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाला शब्दोल्लेखी ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है, इसे इंग्लिश में स्क्रिप्चरल नॉलेज कहते हैं। जैसे मति ज्ञान अगर दूध है तो उस दूध से बनी हुई खीर के समान श्रुत ज्ञान है। अगला ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्लेयरवॉयंस। इसमें अवधि ज्ञानी अपनी आत्मा की हेल्प से एक सीमित अवधि तक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अवधि का मतलब ही होता है एक सीमित दायरा। यह ज्ञान साक्षात आत्मा से होता है, इसमें इंद्रियां और मन का उपयोग नहीं होता है। अगला ज्ञान है मनः पर्याय ज्ञान, इसे टेलीपैथी भी कहते हैं। टेलीपैथी मतलब मन की पर्यायों को जानने वाला ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान होता है। इसमें यह सिर्फ मनुष्य गति में होता है और उसमें भी संयमी या चारित्र आत्माओं को ही मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त होता है। अगला ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल मतलब ओमनी साइंस। ओमनी साइंस मतलब जो अवधि ज्ञान में एक लिमिट थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है और केवल ज्ञानी अपने ज्ञान के प्रभाव से सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी को अपने ज्ञान की उपयोग से देख सकता है, जान सकता है। जैसे कि एक मिरर से हमें जितना साफ, जैसे हम अपनी इमेज मिरर में देखते हैं, वैसे ही केवल ज्ञानी को सब कुछ मिरर की भांति साफ साफ दिखाई देता है। और वेरी गुड एक्सप्लेनेशन इज ज्ञान एंड सम्यक ज्ञान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान और दर्शन का परस्पर बहुत गहरा संबंध है, दोनों को ट्विंस कहा जाता है। ज्ञान और सम्यक ज्ञान के बारे में तो हमें दीपाली जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट व्हाट इज दर्शन एंड सम्यक दर्शन? चलो आइए जानते हैं ऋचा जी से। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। आत्मा के 2 बोध होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य बोध को हम दर्शन कहते हैं और विशेष बोध को हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से पहले हमें दर्शन होता है, किंतु वह बहुत ही क्षणिक होता है। लेकिन ज्ञान की तरह ही वह ईभविक, परभविक और तदोभविक होता है। सम्यक दर्शन आत्मा और पुद्गल, जड़ और चेतन के बीच अंतर बताना ही सम्यक दर्शन का वास्तविक रूप है। जिस प्रकार किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई और मजबूती उसके नींव पर डिपेंड करती है, उसी प्रकार शुद्ध धर्म और चारित्र्य की बिल्डिंग की ऊंचाई और मजबूती उसके सम्यक दर्शन पर डिपेंड करती है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का कोई वैल्यू नहीं होता। उसी प्रकार जैसे कि 0 की लंबी लाइन का अंक के बिना कोई वैल्यू नहीं होता। मुक्ति महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन वह पारसमणि है जिसके स्पर्श मात्र से ही अज्ञान रूपी लोहा ज्ञान रूपी सोने में बदल जाता है। दीपाली जी और ऋचा जी, आपसे एक सवाल है। अगर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन गुण है, तो क्यों हमें हमारे पीछे रखी चीज दिखाई नहीं देती या उसका आभास भी नहीं होता है? सवाल है, इसका जवाब है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म क्या होता है? ज्ञानावर्णीय में 2 शब्द हैं, ज्ञान और आवरण। ज्ञान मतलब नॉलेज, आवरण मतलब कवर। जब आत्मा का जो ज्ञान गुण है, जो उसका स्वभाव है, उसके ऊपर एक कवर आ जाता है, आवरण आ जाता है, तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म बन जाता है। ज्ञानावर्णीय कर्म में आत्मा का ज्ञान गुण ढक जाता है। जैसे कि सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं, वैसे ही आत्मा के ज्ञान गुण के ऊपर भी एक तरह के बादल आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ज्ञान में अगर किसी का ज्ञान कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कोई मंद बुद्धि होता है, कोई बुद्धिमान होता है। रीजन कि उनके ज्ञानावर्णीय कर्म का कवर कैसा है, वो आवरण कैसा है।
अगर ज्ञानावर्ण्य कर्म का जो आवरण है अगर वो घना होगा तो उनका ज्ञान कम होगा, और अगर वो कवर थोड़ा पतला हुआ तो ज्ञान ज़्यादा होगा। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के ऊपर अगर घने बादल हुए तो सूर्य की थोड़ी सी हमें जो लाइट दिखती है वो थोड़ी कम दिखेगी, और अगर सूर्य पे थोड़े से बादल बहुत घने नहीं हैं, पतले बादल हैं, तो सूर्य का प्रकाश हमें ज़्यादा दिखेगा। लेकिन दिन और रात इन दोनों का अंतर हमेशा हमेशा पता चलता है। वैसे ही ज्ञान हमेशा रहता है, भले ही वो छोटा निगोद का जीव हो या हम जैसे पंचेंद्रिय, सभी में ज्ञान का गुण हमेशा रहता है, और अक्षर का अनंतवा भाग प्रति क्षण हम सब में उद्घाटित होता रहता है। ज्ञानावर्ण्य कर्म की उत्तर प्रकृतियां समझते हैं। मति ज्ञानावर्ण्य, शुद्ध ज्ञानावर्ण्य, अवधि ज्ञानावर्ण्य और केवल ज्ञानावर्ण्य। इनसे पता चलेगा कि जो हमारे ज्ञान के गुण हैं अलग अलग, उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। मति ज्ञानावर्ण्य में मति मतलब हमारे मन और इंद्रियों के ऊपर क्या होगा, आवरण आ जाएगा। शुद्ध, उसके बाद में शुद्ध ज्ञानावर्ण्य, शुद्ध ज्ञानावर्ण्य में हमारे शब्दों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, जो हम सुन रहे हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। अवधि ज्ञानावर्ण्य में अवधि ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाएगा। मनः पर्याय ज्ञानावर्ण्य में मनः पर्याय ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाएगा, और केवल ज्ञानावर्ण्य में केवल ज्ञान के ऊपर आत्मा की जो केवल ज्ञान का शक्ति है उसके ऊपर आवरण आ जाएगा। इस तरह ये ज्ञानावर्ण्य कर्म क्या हुआ, ज्ञान प्लस आवरण, और इसकी ये जो 5 उत्तर प्रकृतियां हैं जिसे हम इसे डिटेल में समझ पाते हैं कि ये किस तरह का प्रभाव है जो हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण बना रहा है। दर्शनावर्ण्य कर्म यानी दर्शन प्लस आवरण इज इक्वल टू ढकना या छिपाना। इस कर्म के उदय से आत्मा के दर्शन को ढक जाते हैं, उसे हम दर्शनावर्ण्य कर्म कहते हैं। दर्शनावर्ण्य कर्म की 9 उत्तर प्रकृतियां हैं, यानी जीव को इन्हें 9 प्रकार से भोगना पड़ता है। निद्रा, जिस कर्म के उदय से चैतन्य की अस्पष्टता हो उसे हम निद्रा कहते हैं, यानी जीव अपने 5 सेंसेस और मन के विषयों को ग्रहण नहीं कर पाता है। प्रचला, जिस कर्म के उदय से चैतन्य की अस्पष्टता निद्रा से अधिक हो उसे हम प्रचला कहते हैं। निद्रा निद्रा, जिस कर्म के उदय से चैतन्य की अस्पष्टता प्रचला से अधिक हो उसे हम निद्रा निद्रा कहते हैं। इसमें निद्रा से बहुत अधिक अस्पष्टता होती है, इसलिए इसका नाम निद्रा निद्रा भी है। प्रचला प्रचला, जिस कर्म के उदय से चैतन्य की अस्पष्टता निद्रा निद्रा से अधिक हो उसे हम प्रचला प्रचला कहते हैं। इस निद्रा में चैतन्य की अस्पष्टता प्रचला से कई अधिक होती है, इसलिए इसका नाम प्रचला प्रचला भी है। त्यान रिद्धि, त्यान यानी जड़, रिद्धि यानी आत्मा की रिद्धि। जिस कर्म के उदय से चैतन्य की अस्पष्टता प्रचला प्रचला से अधिक हो उसे हम स्त्यान रिद्धि कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्त्यान घृति भी है, एंड इन इंग्लिश इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमनाबुलिज्म। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति को अगर हल्के से आवाज या स्पर्श मात्र से जगाया जा सके तो कहा जाता है कि इसकी निद्रा कितनी मंद है या कितनी कच्ची नींद है, यानी कि सामान्य निद्रा का उदय है। प्रचला में किसी व्यक्ति को खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आ जाती है तो व्यवहार में कहा जाता है कि इसकी कितनी गहरी नींद है कि खड़े खड़े या बैठे बैठे ही सो गया। हल्की सी आवाज या स्पर्श मात्र से जगने वाले व्यक्ति की निद्रा से इस व्यक्ति की निद्रा गाढ़ होती है, यानी कि निद्रा से प्रचला गाढ़ है। निद्रा निद्रा में किसी व्यक्ति को धक्के लगाकर या झकझोर कर उठाना पड़े तो व्यवहार में कहा जाता है कि इसकी निद्रा कितनी गहरी है कि इसे उठाना तो बड़ा कठिन काम हो गया है। खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद लेने वाले की निद्रा से इस व्यक्ति की निद्रा गाढ़तर कही जाती है, यानी कि प्रचला से निद्रा निद्रा गाढ़ है।
प्रचला प्रचला में यदि किसी व्यक्ति को चलते फिरते नींद आ जाए तो उसे व्यवहार में कहा जाता है कि इसे कितनी गहरी नींद आ रही है कि चलते फिरते ही सो गया। इन जनरल वी डू नॉट सी पीपल स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग और मूविंग। किसी व्यक्ति को झकझोर कर उठाना पड़े तो उस व्यक्ति की निद्रा से इस व्यक्ति की निद्रा को गाढ़तर कहा जाएगा, यानी निद्रा निद्रा से प्रचला प्रचला गाढ़ है। स्त्यानिर्ति में दिन में सोचे हुए कार्य अगर रात में कर ले तो उसे कहते हैं स्त्यानिर्ति। An important point to note here is कि बहुत सारे महापुरुष हैं जो लंबे होकर नहीं सोते, यानी आसन बिछाकर नहीं सोते। तो क्या उनके खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आने वाली निद्रा को प्रचला कहेंगे? भगवान महावीर स्वामी को जो 2 घड़ी छतमस्त काल में निद्रा का उदय हुआ, क्या उससे प्रचला कहेंगे? द आंसर इज नो। यदि प्रचला का उदय हुआ हो तो यह जरूरी नहीं कि जीव बैठे बैठे या खड़े खड़े सोए। एक जीव बैठे बैठे खड़े खड़े चलते फिरते या कैसे भी सो सकता है। The sleep has not been categorized according to the position. The difference between sleeps should be considered according to the intensity of the sleep. स्त्यानिर्ति में भी एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, असंगी, त्रियंच और पंचेंद्रिय जीवों में इसका उदय माना गया है। असंगी जीवों के तो मन ही नहीं होता, यानी वो सोच नहीं सकते, तो दिन में सोचे हुए कार्य वो रात्रि में करें ऐसा जरूरी नहीं। To conclude on this, we should understand the 5 categories of sleep according to the intensity of the sleep. Now, the 4 Darshanavanya are चक्षु दर्शनावण्य, अचक्षु दर्शनावण्य, अवधि दर्शनावण्य और केवल दर्शनावण्य। चक्षु दर्शनावण्य, जिस कंध के उदय से हमारे चक्षु दर्शन पर आवरण होता है उसे हम कहते हैं चक्षु दर्शनावण्य। अचक्षु दर्शनावण्य, जिस कर्म के उदय से हमारे अचक्षु का दर्शन का आवरण होता है उसे हम कहते हैं अचक्षु दर्शनावण्य कर्म। अवधि दर्शनावण्य कर्म, जिस कर्म के उदय से हमारे अवधि दर्शन पर आवरण होता है उसे हम कहते हैं अवधि दर्शनावण्य। और लास्टली केवल दर्शनावण्य, जिस कर्म के उदय से हमारे केवल दर्शन पर आवरण होता है उसे हम कहते हैं केवल दर्शनावण्य। जह राया तह जीवो पड़िहार सममम तु दंसनावर्णम तेणीह विबंधेणम न पिछे सो घड़ाइयम। जिस प्रकार सभी जनों से मिलने का इच्छुक ऐश्वर्य संपन्न राजा अपने द्वारपाल को आदेश देता है कि कोई भी दर्शन करने मिलने के लिए आए उन्हें आने दिया जाए, लेकिन अगर द्वारपाल को यह मंजूर ना हो तो वह राजा का आदेश मिलने पर भी बहुत से लोगों को राजा से मिलने नहीं देता। लेकिन द्वारपाल में इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वह सभी जनों को द्वार पर ही रोक दे। जैसे राजकुमार, महारानी, मंत्री एटसेट्रा। द्वारपाल का जितना पावर होता है उस हिसाब से वह लोगों को रोकता है। उस प्रकार केवल दर्शन रूप ऐश्वर्य से संपन्न राजा रूप जीव है एवं उसके द्वारपाल के समान दर्शनावण्य कर्म है तथा दर्शनार्थियों के समान लोक में विद्यमान समस्त जीव अजीव पदार्थ है। जैसे द्वारपाल सभी जनों को राजा से मिलने नहीं देता, वैसे ही दर्शनावण्य कर्म जीव को पदार्थों के दर्शन से वंचित कर देता है। परंतु द्वारपाल रूप दर्शनावण्य कर्म में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह राजा रूप जीव को पूर्ण रूप से पदार्थों के दर्शन से वंचित कर दे, क्योंकि जैसे ज्ञान जीव का गुण है अतः जीव में सदैव पाया जाता है, उसी प्रकार दर्शन भी जीव का गुण है अतः जीव में सदैव पाया जाता है। थैंक यू दीपाली जी एंड ऋचा जी, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानावण्य और दर्शनावण्य कर्म को एक्सप्लेन किया। हम जाने अनजाने और छोटी छोटी बातों में अपने कर्मों का बंद कर लेते हैं, बट हाँ,
दीपाली जी और ऋचा जी, आप हमें बताइए कि ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म बंध के कौन कौन से कारण हैं। प्लीज एक्सप्लेन। Let's move further and let's identify the reasons behind ज्ञानावर्णीय कर्म बंध। ये कर्म बंध गए हैं, ये इन्हें बांधे हैं, तो इन्हें कैसे बांधे हैं, वो रीजंस तो हमें आइडेंटिफाई करने ही पड़ेंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन से रीजन से ज्ञानावर्णीय कर्म बंध होता है। 6 प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्म बांधा जाता है। पहला है ज्ञान प्रत्यनिकता। ज्ञान और ज्ञानी का विरोध करना कहलाता है ज्ञान प्रत्यनिकता। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में रैली निकालते हैं, प्रोफेसर्स का विरोध करते हैं, या ऐसे ही किसी आचार्य का विरोध करते हैं, अपने पंथ का विरोध करते हैं। ये सब ज्ञान और ज्ञानी का विरोध में ही आता है। आइए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। रोहन एक बड़े अमीर व्यक्ति का बच्चा है। काफ़ी ऐशो आराम में पला बढ़ा हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ाता है। पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता और अपने दोस्तों को भी डिस्टर्ब करता है। यहाँ रोहन ज्ञान के प्रत्यनिकता का बंद कर रहा है, क्योंकि वह न तो खुद पढ़ रहा है और न ही दूसरों को पढ़ने दे रहा है। विद्या के क्षेत्र में ज्ञानदाता गुरु का बहुत महिमा है। ऐसे किसी ज्ञानदाता गुरु की अगर हम नाम छुपाते हैं तो उसे कहते हैं ज्ञान निर्णय। जैसे कि आजकल कॉपीराइट्स इशू आते हैं। आपने किसी की फोटो ली, सॉन्ग ले लिया तो कॉपीराइट इश्यूज आते हैं। ये सब ज्ञान निर्णयता के ही उदाहरण हैं। कविता ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर हैं और कंप्यूटर के काम जैसे एक्सेल, पीपीटी भी अच्छी तरह से आते हैं। एक बार बॉस ने उन्हें एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया जो कि पीपीटी पे बनाना था। उन्होंने मना कर दिया कि उसे तो पीपीटी बनाना ही नहीं आता और अपने कलीग का नाम बताया कि उसे ये कार्य आता है, आप उसे यह काम दे दें। इस तरह उन्होंने अपने नॉलेज को छुपाया और ज्ञान निर्णय बनी। अगला रीज़न है ज्ञान अंतराय। जब कोई ज्ञान सीखे और ज्ञान को सीखने में हम अंतराय डालते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं या कोई रोड़ा अटकाते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई ज्ञान सीखने जा रहा है, उसे हम ना कर देते हैं। ये सब ज्ञान अंतराय में आते हैं। आइए इसे भी एक समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सोहनलाल जी की बहू निधि अत्यंत ही सेवाभावी और सरल स्वभावी है। उनकी रुचि ज्ञान, ध्यान और स्वाध्याय में भी है। घर का काम जल्दी से करके वह समय निकालकर पढ़ती हैं, स्वाध्याय करती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं। सोहनलाल जी की पत्नी कंचनबाई जी को यह पसंद नहीं है। वह उन्हें कुछ न कुछ काम देकर पढ़ाई में विघ्न डालती हैं और अंतराय कर्म का बंद करती हैं। अगला कारण है ज्ञान प्रद्वेष। ज्ञान प्रद्वेष मतलब जेलसी या नॉन इंटरेस्ट। जब ज्ञान और ज्ञानी से हम जेलसी रखते हैं या किसी तरह का ज्ञान सीखने में नॉन इंटरेस्ट रखते हैं तो वह ज्ञान प्रद्वेष कहलाता है। संडे को साधु मार्गी परिवार में समता शाखा होती है। किशनलाल जी के घर पर भी संडे को समता शाखा होती है। सब परिवारजन साथ में बैठकर समता शाखा करते हैं, पर छोटा बेटा यश, उसे बोरिंग लगता है ये सब चीज़ें। वह कहता है, क्या रिपीट सेम चीज़ हमेशा कहते हो, जाओ मैं नहीं करता। यहाँ पर यश ज्ञान प्रद्वेष का बंद कर रहा है। अगला कारण है ज्ञान आशातना। ज्ञान आशातना का मतलब ज्ञान और ज्ञानी की आशातना करना या किसी तरह का उसका इंसल्ट करना, अबहुमान करना, अपमान करना, ये सभी ज्ञान आशातना में आते हैं। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम। एक बड़े फेमस हार्ट सर्जन हैं डॉक्टर जैन साहब। पेशेंट्स की लंबी लंबी लाइन लगती रहती है उनके यहाँ। महीने भर तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। एक बार हमारे श्याम बाबू को ठीक नहीं लग रहा था। वो उनके पास जांच करवाने गए। बस फिर क्या था, जैन साहब ने एग्जामिन किया
और पता चला कि उन्हें तो वायु प्रकोप हो गया है। डॉक्टर साहब ने गैस की दवा न देकर श्याम बाबू को काफ़ी सारी टेस्ट और एंजियोग्राफी लिख दी। यहाँ पर डॉक्टर साहब ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं और भागी बन रहे हैं ज्ञान आशातना का। ज्ञान विसंवादनता। ज्ञान विसंवादनता का मतलब है आर्ग्यूमेंट करना, विसंवाद करना। इसके अंदर अगर कोई आपके पास में कोई ऐसी धारणा है जिसे आप पकड़ लेते हैं तो वो ज्ञान विसंवादनता होती है। इसमें ज्ञान और ज्ञानी से विसंवाद कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे ही पंथ में कि हमारे यहाँ तो इतने लोगस का कौशक प्रतिक्रमण में होता है, आपके यहाँ तो उतने का होता है, धोवन पानी में यह होता है वह होता है, तो हम तो गर्म पानी यूज़ करते हैं, आप धोवन पानी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स ये सब ज्ञान विसंवादनता का कारण है। गीता जी के घर महाराज साहब कोचरी के लिए पधारे। गीता जी ने साबुत बादाम का डब्बा उठा के महाराज साहब के पात्र में डालने लगी। महाराज साहब ने कहा, यह सचित्र है, हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। घर अस्वस्थ होने से महाराज साहब जाने लगे तो गीता जी ने उनसे कहा, दूसरे सभी महाराज साहब तो इसे लेते हैं, आपको भी लेना चाहिए। महाराज साहब ने कहा, हमारे लिए यह सचित्र है और हम ग्रहण नहीं कर सकते। गीता जी उनसे फिर वही बात कहने लगी। इस तरह उन्होंने विसंवाद किया और कर्म बंध किया। जैसा कि दीपाली जी ने हमें बताया कि ज्ञानावर्ण कर्म बंध के 6 कारण होते हैं, सेम वैसे ही दर्शनावर्ण कर्म बंध के भी 6 कारण होते हैं। 6 कारण कुछ ऐसे हैं। दर्शन प्रत्यनिकता, दर्शन या दर्शनमान का विरोध करने से। दर्शन निहनवता, दर्शन या दर्शनमान का नाम छिपाने से। दर्शन अंतराय, दर्शन में अंतराय डालने से या ऑब्स्टेकल क्रिएट करने से। दर्शन प्रद्वेष, दर्शन या दर्शनमान के प्रति विद्वेष आदि उत्पन्न करने से। दर्शन अशातना, अशातना मीन्स इंसल्ट करना, यानी दर्शन या दर्शनमान की इंसल्ट करने से। एंड लास्टली दर्शन विसंवादनता, दर्शन या दर्शनमान से विसंवाद करना, वाद विवाद करने से। यूँ तो ज्ञानी मनीषियों ने दर्शनावर्ण कर्म बंध के 6 कारण बताए हैं, लेकिन हम दर्शनावर्ण कर्म बंध के और भी कारण देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, डिफरेंटली एबल्ड, प्रज्ञाचक्षु दिखते हैं तो हम उनकी मजाक उड़ा देते हैं, उन्हें धक्का देकर निकाल देते हैं या उनके प्रति सिंपैथी नहीं रखते। गांधी जी हैड 3 monkeys, they said, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो एंड बुरा मत कहो। लेकिन क्या आज के ज़माने में हम अपने सेंसेस का सही उपयोग कर रहे हैं? नहीं। आँखों से गुरु भगवान के दर्शन करने के बजाय, ज्ञान की बुक्स पढ़ने के बजाय हम दुनिया की झूठी चकाचौंध में फंसे हुए हैं। कानों से हम गुरु भगवान के प्रवचन सुनने के बजाय इधर उधर की गॉसिप सुनते हैं। मुख से गुरु भगवंत की अनुमोदना करने के बजाय, उनके गुण गाने के बजाय हम इधर उधर की बातें करते हैं। किसी किसी को हम मजाक नहीं है कह देते हैं, पागल है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता, तुझे सुनाई नहीं देता। तो यह सब कारणों से और भी कई कारणों से हम दर्शनावर्ण कर्म बंद कर लेते हैं और इसके कारण दर्शनावर्ण कर्म हमारे आत्मा से चिपक जाते हैं। जाने अनजाने में हम कितनी गलतियां करते हैं। बच्चों को पढ़ाई करते वक्त अपने काम के लिए उठाते हैं, व्याख्यान में बातें करते हैं, बुक्स न्यूज़पेपर का अनादर करते हैं, दर्शन करने वाले को रोकते हैं। आइए जानते हैं इन कर्म बंध को हमें कैसे भुगतना पड़ेगा। बंधा हुआ ज्ञानावरणीय कर्म 6 प्रकार से और भोगा जाएगा 10 प्रकार से। इस कर्म के प्रभाव से हमारी इंद्रियों की शक्ति और मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। हमारी सुनने की, देखने की, बोलने की, सूंघने की, स्पर्श करने की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। जो ज्ञान हम सीख रहे हैं वो हम सीख नहीं पाते, हमें याद नहीं रहता। उसके बाद में हम कोई चीज़ को देख कर, स्पर्श कर और सूंघ कर, चख कर भी समझ नहीं पाते।
इतना प्रभाव है इस ज्ञानावर्ण्य कर्म का। तो कोई भी अगर आप ऐसा ज्ञान या ज्ञानी का विरोध कर रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य करने से पहले सोचें। भजन के माध्यम से समझते हैं। लाख कर चतुराई कर्मों के लेख मिटे ना, मोह माया में फंस गया प्राणी, राम का नाम भुलाया। पाप किए तूने रोज रोज और गंगा रोज नहाया, चाहे लाख करो सफाई कर्मों के दाग हटे ना। अगर हमने दर्शनावर्ण्य कर्म का बंद किया है तो उसके रिजल्ट्स हमें कुछ इस प्रकार भुगतने पड़ेंगे। दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय में आने से एक जीव को 5 तरीके की निद्रा आती है। निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानिर्धि। दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय में आने से एक जीव बहुत आलसी हो जाता है। चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय में आने से एक जीव की आंखें या तो पूरी तरह नष्ट हो जाती है या उसे देखने की शक्ति डिप्लीट हो जाती है। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेरेंद्रिय जीवों की जन्म से आंखें नहीं होती, या तो चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को आंखें मिलने पर भी उनको कैटरैक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, प्रतौंदी, आई इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय में आने से एक जीव फिजिकली चैलेंज, डिफरेंटली एबल्ड, विजुअली चैलेंज हो जाता है या फिर इनसेन या मेंटली रिटार्डेड भी हो जाता है। मे ऑल्सो बी अमेज्ड कि कोरोना जैसी महामारी जिसे पूरा विश्व अभी स्ट्रगल कर रहा है, उसमें बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स में यह सिम्टम मिला है कि उन्हें सूंघने की शक्ति नहीं है या फिर टेस्ट करने की शक्ति नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि उनके दर्शनावर्ण्य कर्म का उदय हो। तो दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय में आने से यह सारे रिजल्ट्स और भी कई सारे रिजल्ट्स एक जीव को भुगतने पड़ते हैं। This was a wonderful explanation by our speakers. But now I want to know that do you have any secrets to avoid these कर्म बंधन? क्या आपके पास कोई मैजिक वैंड है जिससे इन कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सकता है, या हम ऐसा क्या करें कि इन कर्मों का क्षय हो? प्लीज बताइए। कर्म जो बंध गए हमारे कैसे हो खत्म, हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम। ज्ञान निरंतर परिश्रम करने से बढ़ता है। ज्ञानावर्ण्य कर्म जो हमने बांध लिए हैं उनको तोड़ने के लिए भी हमें निरंतर परिश्रम करना होगा। पिछला जो बंध गया है उसको क्षय करना है और आगे बंधे नहीं, उसका उपाय हमें करना होगा। ज्ञानावर्ण्य कर्म के जो बंधने के रीजंस हैं, सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे ज्ञान और ज्ञानीजन का सम्मान करें, उनका बहुमान करें। ज्ञानी अगर कि उन्होंने कुछ हमें ज्ञान दिया है उसको दूसरों को बांटें, छिपाए नहीं। ज्ञान सृजन का माध्यम बने, विध्वंस का नहीं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कारण जिनसे ज्ञान की आशात्मा होती है उससे बचें। जैसे कि ज्ञान और ज्ञान के साधनों का, जैसे कि पेन, पेपर्स, इनका उपयोग हम विवेक से करें, यत्नपूर्वक करें। आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बीच बीच में खाने की चीज़ें ना दें या उनका ध्यान भटकता है ऐसा कोई भी कार्य ना करें। इससे ज्ञान की अशातना हो रही है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते वक्त उन्हें डांटे या मारे नहीं, क्योंकि वो भी ज्ञान का कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर रखते हैं, इसलिए उनसे उनका अपमान होता है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल्स को साइड में रखें, बार बार चेक न करें, क्योंकि जैसा बच्चों से हम चाहते हैं व्यवहार वैसा हम पहले स्वयं करें। भगवान ऋषभ देव ने भी ब्राह्मी जी और सुंदरी जी को 64 कलाओं में पारंगत किया और राजकार्य में उनका सहयोग लिया। ब्राह्मी जी के नाम पर ब्राह्मी लिपि बनी। बेटियां अगर पढ़ना चाहें तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका ज़रूर दें।
पुरानी बुक्स और पेपर अगर किसी के काम आते हैं तो उन्हें दें, ना कि रद्दी या पस्ती वाले को। एटम बॉम्ब्स जैसे विनाशक हथियार बनाकर या साइबर क्राइम कर अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना करें। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं। हमारे गुरु भगवान संत सत्याजी हमें सिखाते हैं कि हमें मन, वचन, काया से किसी को आहत नहीं करना चाहिए। It is said that goodness is a virtue which a blind can see and a deaf can hear. अगर हमने दर्शनावर्ण कर्म का बंद किया है तो उसका निवारण भी हमें कुछ इसी तरीके से करना होगा। अगर हमें लाइफ में कभी डिफरेंटली एबल्ड, मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज या प्रज्ञा चक्षु दिखे तो उनके प्रति सिंपैथी का भाव रखें, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं। उनके यूज में आने वाले गैजेट्स और स्टिक्स डोनेट करें। समाज में वो जो लव और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो उन्हें दें, उनका मनोबल बढ़ाएं। शुद्ध ध्यान की आराधना में मन लगाएं। दर्शन को जाने वाले को रोके टोके नहीं, उन्हें की अनुमोदना करें, उन्हें प्रेरणा दें। गुरु भगवान संत सत्याजी की दर्शन वंदना जागृत भाव से करें, ना कि रिचुअल समझ के। आलस्य को त्यागें। एंड लास्टली, प्लेस टू डोनेट योर आईज व्हाइल बीइंग अलाइव। वाह, मुझे तो ये बोट राइड बहुत नॉलेजेबल लगी। आई होप आप सबको भी लगी होगी। थैंक यू दीपाली जी एंड ऋचा जी, आपने कर्म के बारे में, ज्ञानावर्ण कर्म, दर्शनावर्ण कर्म, इसके कारण, निवारण और निर्जरा के बारे में बताया। बट दीपाली जी, ये आजकल के बच्चे कहाँ तत्व को सीखना चाहते हैं? अगर कोई अंधा और बहरा है तो वो तो यही कहते हैं कि इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है। आजकल के बच्चे बड़े प्रैक्टिकल हैं। दे डोंट बिलीव इन ओल्ड रिचुअल्स एंड ऑर्थोडॉक्स। उन्हें तो सिर्फ साइंस के लॉजिक्स ही समझ में आते हैं। तो क्या दीपाली जी, कैन यू एक्सप्लेन दैट हाउ आवर जैनिज्म इज अ साइंटिफिक रिलीजन? क्या हमारे जैनिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो साइंस पे बेस्ड है? थैंक यू रश्मि जी फॉर आस्किंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। बच्चे लॉजिक्स की बात करते हैं। यस, भगवान महावीर भी कहते थे कि पहले ज्ञान फिर आचरण। एक्वायर द नॉलेज फर्स्ट देन फॉलो इट। उसके लिए हमें भी वो लॉजिक समझने होंगे जिनके पीछे ये जन सिद्धांत बने हैं। दुनिया हिला दी एक वायरस ने, नाम है जिसका कोरोना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के आज 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। उसका इलाज क्या है? सिर्फ एक चीज, फेस मास्क। फेस को कवर कीजिए। भगवान ने हजारों साल पहले मुंहपत्ती हमें दी, वो क्या थी? वो फेस मास्क ही तो थी। अब बच्चों को समझाइए कि साइंस और जैनिज्म बहुत ही सिंक में है। दूसरी बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि भोजन त्याग हमारा बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। रात्रि भोजन त्याग, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मन रहता है और उसके लिए हमें रात्रि भोजन त्याग की महिमा भी समझनी होगी। साइंस कहता है कि दिन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छुप जाते हैं, कहीं इस कोने में कहीं उस कोने में, रात को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल आते हैं और हमारे खाने को दूषित करते हैं, हमारे पेट में जाते हैं, पेट को खराब करते हैं और कई तरह की बीमारियां देते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा सूर्यास्त के साथ में ही स्लो हो जाता है। अगर रात को हम कुछ लेट खाना खाएंगे तो वो खाना वहीं हमारे पेट में रहेगा, सड़ेगा और हमें कई तरह की बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, कैंसर, ऐसी कई बीमारियों का जड़ का कारण बनेगा, क्योंकि पेट हमारी 90% से भी ज़्यादा बीमारियों का कारण है। जब साइंस कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब करते हैं, भगवान रात्रि भोजन त्याग उसी के लिए तो बताते हैं ताकि उनके श्रावक श्राविका साधु साध्वी सभी स्वस्थ रह के मोक्ष की आराधना कर सकें। सामायिक मेडिटेशन या आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है?
एकांत में रहना थोड़ी समय। मेडिटेशन क्या है? अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश करना। समय क्या है? वह भी तो कुछ समय एक स्थान पर बैठकर अपने सूक्ष्म शरीर की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ जाके देखना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर समभाव में स्थित हो जाना, यही तो सामायिक है। मेडिटेशन से क्या होता है? शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, उसके ऊपर है आत्मा की शक्ति। जिन बीमारियों का इलाज, जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे शरीर के और मन के पास नहीं, वहाँ उनका सॉल्यूशन आत्मा से निकलता है। दुनिया भर के जो बिजनेसमैन इंडिया आके मेडिटेशन सीख के अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, सामायिक भी हमें वही शक्ति देती है। या जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को रिचार्ज करती है सामायिक। व्रत, प्रत्याख्यान, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब देखिए ये कैसे लिंक्ड है आपस में। डॉक्टर दीक्षित कहते हैं कि दिन में 2 बार खाना खाइए, एक जगह बैठ के जितना खाना है उतना ही खाइए। हमारे व्रत, उपवास, पुचकान, नवकारसी, पोरसी, ये सब क्या है? भगवान ने तो 2 रास्ते दिए हैं। अगर आप बहुत बड़े बड़े अगर तप नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोटे छोटे तप कीजिए, छोटे छोटे त्याग कीजिए। जैसे कि किसी दिन घी छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया। त्याग ये 14 नियम में बताए गए हैं। फिर आप अगर सूर्योदय के 48 मिनट बाद कुछ खाइए तो नवकारसी में बताया गया है। डॉक्टर दीक्षित का जो 2 टाइम का डाइट प्लान है, हमारा ब्यासना ही तो है, उसमें भी तो हम 2 ही टाइम खाते हैं, एक जगह बैठ के खाते हैं। तो अगर आप इस जनरेशन के लोग अगर समझ पाएंगे कि साइंस और जैनिज्म आपस में कितना सिंक्ड है, तो हम वो एक ब्रिज की तरह बन जाएंगे जो हमारे बच्चों तक वो संस्कार पहुंचा पाएंगे जो हमारी पुरानी जनरेशन्स ने हमें दिए हैं, जो भगवान ने हमें दिए हैं, और हम उस ब्रिज की तरह उसको अगली जनरेशन तक ले जा पाएंगे। 24 जिन जपता जाऊं, मैं भी उन सा जिन बन जाऊं। अन्य देव नहीं मन को भाए, अरिहंत सिद्ध ही प्राण। सदा हो मन में इनका ध्यान, सदा हो मन में इनका ध्यान। जिनके श्री चरणों से अरिहंत सिद्ध का मार्ग निकलता है, ऐसे हम सबके आस्था के केंद्र और आराध्य गुरु समता विभूति आचार्य श्री 1008 नानालाल जी महाराज साहब, व्यसन मुक्ति के प्रणेता आचार्य श्री 1008 रामलाल जी महाराज साहब और सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हमारा आज का यह प्रयास गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। व्यक्ति अकेला निर्बल होता, संग सबल होता माने। संग शक्ति कलो युगे की, सत्य भावना पहचाने। हम सभी राष्ट्रीय गणमान्य पदाधिकारियों का, विशेषतः हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नंदा जी कर्नावट, राष्ट्रीय महामंत्री गीता जी दत्त, प्रोफेशनल फोरम की राष्ट्रीय संयोजिका सुमन जी सुराना, मुंबई गुजरात अंचल की चंदा जी खुरदिया और सुनीता जी पारक का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया और यथा समय हमें मार्गदर्शन दिया, जिससे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हुई है और हमारे प्रोफेशनल फोरम के सभी मेंबर्स की ज्ञानार्जन में भी वृद्धि हो रही है। मैं हमारी सभी टीम मेंबर्स का, दीपाली जी, बबीता जी, श्रेया जी, रीचा जी, रश्मि जी, सोनम जी, ममता जी, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने गत 2 महीने में अथक परिश्रम किया और इस प्रयास को एक सफल अंजाम दिया है। साथ ही में हमारे संयम जी जैन सूरत से हैं, जिन्होंने हमें काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट दिया है। आज यह एनिमेटेड जो पावर पॉइंट और जो प्रेजेंटेशन है, ये इन्हीं की बदौलत है। हम प्रभा जी ललवानी मुंबई की हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें यथा समय मार्गदर्शन दिया। फ्रेंड्स, हमारे आचार्य श्री ने उत्क्रांति का एक अनुपम और एक बहुत ही अच्छा आयाम हम सभी साधु मार्गी को दिया है। ये आज हम साधु मार्गी परिवार की ही नहीं, राष्ट्र की एक मांग हो गई है। इस आयाम के जरिए आचार्य श्री ने हमें हमारे आचरण और हमारे व्यवहार के कारण जो अनर्था दंड लगता है,
उससे बचने का एक बहुत ही अच्छा आयाम और अनुकंपा और कृपा कराई है। आचार्य श्री फरमाते हैं कि उनके सब श्रावक और श्राविकाएं ज्ञानवान बने, क्रियावान बने। राइट नॉलेज इज पासपोर्ट टू फ्यूचर एंड आई से राइट नॉलेज इज पासपोर्ट टू ब्राइट फ्यूचर। हम प्रोफेशनल ज्ञानार्जन में रुचि रखें, ज्ञानी जनों से ज्ञान चर्चा करें, दूसरे से हमारा नॉलेज शेयर करें, हमारे ज्ञान वृद्धि में अंतराय नहीं आए, इसलिए हम किसी और के ज्ञानार्जन में विघ्न न डालें। हम हमारे बच्चों को पढ़ाई और काम के दौरान उन्हें डिस्टर्ब न करें, उन्हें दूसरा और काम न लगाएं। साथ ही में हम एजुकेशनल लाइब्रेरी अगर कहाँ बनती हो तो उसमें सहयोग करें। डेवलपमेंट जो होता है नॉलेज का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो रीड लॉट ऑफ बुक्स। हमारे संघ में हमारे आचार्यों की लिखी गई काफ़ी अच्छी स्क्रिप्चर्स हैं, साहित्य हैं, जैसे जवाहर किरणावली, नानेश वाणी, राम उवाच, जिन थम्बो। अगर हम इन्हें पढ़ें, सी रीडिंग इज अ वेरी गुड एंड बेस्ट फ्रेंड्स। इट इज सेड दैट रीडिंग चेंजेस योर थॉट प्रोसेस। सो हम लोग एक रीडिंग की हैबिट डेवलप करें। घर में, ऑफिस में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ एक कंपैशनेट रहें। और हमारे जो घर में सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनके साथ उनके ज्ञानार्जन में अगर उन्हें कुछ कंप्यूटर या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ सीखना है तो हम उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें उसमें आगे बढ़ाएं। साथ ही यथासंभव हो सके तो जहाँ भी ज्ञानार्जन में, ज्ञान वृद्धि में अगर डोनेशन देना पड़े तो कभी हिचके नहीं और यथा समय दें। फ्रेंड्स, आपने कभी ऐसा किया है कि आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तो पहुंच गए और आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है? क्या कभी आपने सुना है कि डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए बुक्स खोल खोल के ऑपरेशन करता है? नहीं ना, आई डोंट थिंक सो आपने कभी ऐसा किया होगा या सुना होगा। Aristotle, a Greek philosopher, had said that we are what we repeatedly do. Excellence is then not an act but a habit. अक्सर हम सभी की ये शिकायत रहती है कि हमें ज्ञानार्जन में या ज्ञानी जनों से चर्चा के लिए जॉब और बिजनेस के कारण समय ही नहीं मिलता है। पर लेट मी आस्क यू ऑनेस्टली, इज दिस अ एक्सक्यूज? लेट अस इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ कि क्या हम सही कह रहे हैं? अगर हमारे पास मूवीज के लिए, पार्टीज के लिए, वेडिंग्स के लिए अगर समय हम निकाल पाते हैं तो आई एम श्योर कि हम लोग हमारा जो 24 आवर्स है उसमें से कुछ समय ज्ञानार्जन में और ज्ञानी जनों के साथ चर्चा में जरूर निकाल सकते हैं। मित्रों, आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हमारी जो जिन शासन की धरोहर है वो हमें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है, हमारे बच्चों को। और जब तक हम उसे आचरण में नहीं लाएंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमारे बच्चे भी वो फॉलो करें। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू इट एंड देन वी pass it on to our next generation, that is our children. Confucius, a Chinese philosopher, thousands of years ago had said, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Today, we Mumbai Gujarat Anchal Professional Forum are taking our first step. We are making a conscious appeal to all of you to pledge your eyes. Our eyes are very important. In India, currently there are more than 30 million, 3 करोड़ से भी ज्यादा प्रज्ञाचक्षु हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। हमारी आंखें हमारे शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी। हम आगे आए, हमारे प्रियजनों को भी प्रोत्साहित करें कि हम हमारे आंखों का नेत्रदान करें। हमारी आंखें हमारे मृत्यु के उपरांत 4 से 6 घंटे के अंदर अगर किसी आई बैंक और किसी हॉस्पिटल में दे दी जाए तो किसी प्रज्ञाचक्षु को रोशनदान मिल सकता है और वो अपने ज्ञानार्जन में और दर्शन के अर्जन में अपने नेत्रों का उपयोग कर सकता है। इट इज सेड दैट व्हेन यू शेयर नॉलेज you get acquire more knowledge. Let me tell you my personal experience. I have been supporting few children in their studies in a municipal school in Pune, and I can guarantee you कि वो छोटे बच्चों के साथ जो वॉलंटियर करने में और उन्हें
पढ़ाने में जो आनंद मुझे आता है वो वर्ल्ड का बेस्ट आनंद है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट। सो आई रिक्वेस्ट एंड अपील टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको यथा समय मिल सके तो वंस इन अ मंथ 1 or 2 hours अगर आपके नियर बाय किसी अंडर प्रिविलेज स्कूल में जाके अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर सके, अपना नॉलेज शेयर कर सके, तो 100% गारंटी उसका आपको 200% रिटर्न मिलेगा। चलिए तो हम देखते हैं उन 4 दोस्तों की जिंदगी में अब क्या हो रहा है। ज्ञान और दर्शन, ज्ञानावर्ण्य और दर्शनावर्ण्य की पूरी इंफॉर्मेशन तो उनको मिल गई। अब देखते हैं उनकी नौका यात्रा अब कहाँ पहुँचती है, किनारे पहुँचती है या अभी भी कहीं अटकती है। एक शाम 4 दोस्त फिर नौका यात्रा करने का प्लान बनाते हैं, नदी किनारे जाते हैं। इस बार उनका कोई मद का नशा भी नहीं रहता है। नदी किनारे पहुंचे, नाव रेडी है, पतवारे भी हैं और इस बार सारथी के रूप में एक नाविक भी साथ है। सवार हो गए, यात्रा प्रारंभ हो गई। यात्रा का सफर बोर न हो इसलिए प्रश्नोत्तर का एक सिलसिला चारों दोस्त नाविक से स्टार्ट करते हैं। पहला मित्र नाविक से प्रश्न करता है, भैया आप मैथमेटिक्स पढ़े हो? नाविक अपने सिर को खुजाता है, बोलता है भैया आप क्या कह रहे हो? बोले गणित की पढ़ाई करी है आपने? नाविक बोलता है, कहाँ भैया जी, हम तो गणित कछु नहीं पढ़े हैं। अब दूसरे दोस्त को एक रस आने लगता है। वह प्रश्न करता है, आप गणित नहीं पढ़े हो? बोले नहीं बाबूजी, नहीं पढ़े। आपने साइंस विज्ञान तो पढ़ी होगी? नाविक बेचारा बोलता है, बाबूजी गणित नहीं पढ़े हैं तो विज्ञान कहाँ से पढ़ेंगे, हम तो कछु नहीं पढ़े हैं। अब तीसरे दोस्त को तो लगा कि अब ये नाविक की थोड़ी खिल्ली उड़ानी चाहिए। आदमी का स्वभाव, उसकी प्रकृति इतनी जल्दी बदलती नहीं, उसमें एक अहंकार होता है, एक अज्ञानता होती है। अब तीसरा दोस्त नाविक से पूछता है, भैया जी चलो ठीक है, आप गणित नहीं पढ़े हो, विज्ञान नहीं पढ़े हो, आप ज्योग्राफी तो पढ़े होंगे ना, भूगोल? नाविक बेचारा आंखें नीची करते हुए अफसोस जाहिर करता है, अरे भैया जी जब हम गणित नहीं पढ़े, विज्ञान नहीं पढ़े तो ये भूगोल क्या चीज है, हम तो भूगोल कछु नहीं पढ़े हैं। फिर क्या? चौथा मित्र बोलता है, अगर आप गणित नहीं पढ़े हो, विज्ञान नहीं पढ़े हो, भूगोल नहीं पढ़े हो, भैया आपकी पूरी जिंदगी व्यर्थ है। अचानक नाव डगमगाने लगती है। नाविक को आभास होता है कि मौसम बिगड़ने वाला है, तूफान आने वाला है और शायद कुछ अनहोनी होने वाली है। वह चारों मित्रों से पूछता है, बाबूजी आप लोगों को तैरना तो आवत है ना? चारों दोस्त अचानक सकपका जाते हैं कि नाविक ने क्या प्रश्न किया। बोलते हैं, नहीं हमें तैरना नहीं आता। नाविक एक बहुत ही सरल भाव में बोलता है, भैया जी ये नाव डूबने वाली है और आपकी जिंदगी डूबने वाली है। फ्रेंड्स, ये एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। भौतिक ज्ञान जरूरी है हमारी सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, पर आत्मा का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप ही है। वही मोक्ष मार्ग भी है। व्यक्ति के अंदर यह सम्यक ज्ञान ही विनय की अभिव्यक्ति करता है, सरलता का विकास करता है, सहनशीलता को बढ़ाता है, ताकि वह व्यक्ति निस्पृह बने, अनासक्त बने और अपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके। जीव ज्ञान से तत्व जानता, दर्शन से श्रद्धा करता, कर्म निरोध चरण से करता, तप से शुद्धि करता, क्षय करके संचित कर्मों का, क्षय करके संचित कर्मों का, सिद्धि पद को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए मुझसे या मेरे टीम के कोई भी सदस्य से इस प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ गलतियां हुई हो तो हम आप सभी से तहे दिल से क्षमा याचना करते हैं
जय जिनेन्द्र, जय नानेश, जय रामेश।